अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स आई थी उनके हवाले से ऑफिशियल सिलेबस अपलोड कर दिया है, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, उर्दू ऐसे है, लेटर राइटिंग है, इंग्लिश ग्रामर है और साथ पेडागॉजी है। इस हवाले से हमारा जो नया सेशन है वो 12 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और पूरे सेशन के चार्जेस जस्ट 5000 होंगे। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे और डिस्कशंस भी कराएंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस के पास्ट पेपर्स के कुछ सेंटेंसेस जो करेक्ट करने के लिए पेपर में दिए गए। तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का जो सेंटेंस है वो आप देख लें जी। He informed me that he has finished the work. He informed me that, अब यहां पे देखें कि हम यहां पे has लगा हुआ है तो he informed me that, ये past आ गया तो यहां पे had आएगा। past is followed by past का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे अप्लाई होगा। 5 and 5 makes 10। यहां पे नॉर्मली जो पूछा जाता है वो 2 and 2, जब हम कहते हैं ना 2 and 2 और कुछ बच्चे लगाते हैं makes, याद रखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से मिला रहे हैं और वो एडिशन को शो कर रहा है तो फिर मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा। 5 and 5 make 10। द सब्जेक्ट इज प्लूरल सो यूज मेक। और उसके बाद आप इसी तरह से नेक्स्ट देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास है द टू ब्रदर्स हेट वन अनदर। जब दो की बात हो जाए तो दो के लिए हम वन अनदर यूज नहीं करते, बल्कि दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, यूज ईच अदर नॉट वन अनदर। अगर दो से ज्यादा हो तो फिर हम वन अनदर यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें जी। वन ऑट टू डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री। अब ऑट जो है ना ये शुड के मीनिंग में, जहां पे थोड़ा सा मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो तो ऑट जो है वो शुड के मीनिंग में यूज होता है। वन ऑट टू डू, अब वन के साथ जो आगे पोजेसिव केस है वो हम हिज या हर यूज नहीं कर सकते। वन ऑट टू डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री आ जाएगा, ना यहां पे हिज आएगा ना यहां पे हिज आएगा। मेंटेन प्रोनाउन कंसिस्टेंसी विद वन, और वन के साथ जो प्रोनाउन की कंसिस्टेंसी है वो वंस ही आएगी। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल, अब यहां पे जो प्रेफरेबल है इसके साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते, तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू, और यहां पर याद रखें सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए तो इनके साथ देन भी यूज नहीं होता, कंपैरिजन में टू यूज होता है। प्रेफरेबल इज ऑलरेडी कंपैरेटिव, सो मोर इज अननेसेसरी, और यहां पे प्रेफरेबल टू आ गया। उसके बाद आप देख लीजिए पेशेंट वाज टू वीक फॉर वॉकिंग, और ये वाला जो एक्सप्रेशन यूज होता है टू वीक टू वॉक, अगर TOO आ जाए ना तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है आगे TOO टू वीक तो टू वॉक, आगे जो TO2 है वो यूज होना होता है। इसमें देखें इधर टू प्लस एडजेक्टिव यूज टू प्लस बेस वर्ब नॉट फॉर प्लस जेरेंड। और उसके बाद इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास है प्रोसीड्स ऑफ द डील इज वेरी हाई। प्रोसीड्स ऑफ द डील, अब यहाँ पे प्रोसीड्स जो है ये हमारा वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो प्रोसीड्स आ गया तो यहाँ पे इज नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। प्रोसीड्स इज प्लूरल सो यूज वर्ब आर नॉट इज। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आप देखें जी कि ईदर ही और हिज फादर सेव मनी। जब ईदर आ जाए, ठीक है, और ईदर और नीदर नॉर या बट आल्सो आ जाए तो याद रखिएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा, हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ईदर ही और हिज फादर, अब फादर भी सिंगुलर है तो यहाँ पे सेव आएगा, सेव्स नहीं आएगा, सॉरी सेव नहीं आएगा, सेव्स आ जाएगा, क्योंकि ईदर और में हम क्या करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है। अब यहां पे हम क्लोजेस्ट की बजाय सेकंड सब्जेक्ट कर लेंगे। ईदर और किन में, ईदर और नीदर नॉर या बट आल्सो आ जाए
तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे हिज फादर था तो सिंगुलर था तो सेव्स आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नॉट ओनली हर फ्रेंड्स बट आल्सो हर टीचर गाइड हर। अब नॉट ओनली हर फ्रेंड्स बट आल्सो हर टीचर गाइड्स हर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब नॉट ओनली आ गया तो इसमें देख लें कि नॉट इन नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। नॉट ओनली और बट आल्सो जब आ जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने पहले भी बात की इधर आर नीदर नार या बट आल्सो, तो हर टीचर आ गया ना तो यहाँ पे गाइड्स आ जाएगा, गाइड नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जी द एक्यूज्ड रिफ्यूज टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। द एक्यूज्ड अब रिफ्यूज टू आंसर द पुलिसमैन। अब यहाँ पे टू द पुलिसमैन नहीं आएगा, द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी आ जाएगा। द वर्ब आंसर डज नॉट टेक टू, वर्ब जो आंसर होता है उसके बाद हम टू नहीं लगाते विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। और उसके बाद आप देखें जी कि हमारे पास नेक्स्ट जो है दीज इक्विपमेंट्स मस्ट हैव कॉस्ट द फॉर्च्यून। दीज इक्विपमेंट, अब पहली बात तो इक्विपमेंट की जमा जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं होती, मस्ट हैव कॉस्ट फॉर्च्यून। अब यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, दिस इक्विपमेंट मस्ट हैव कॉस्ट फॉर्च्यून। इक्विपमेंट इज अनकाउंटेबल, नो दीज आर प्लूरल फॉर्म इक्विपमेंट्स। ना तो दीज आएगा और ना इक्विपमेंट्स आएगा, दिस आ गया और इक्विपमेंट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है हम बात करें कि as soon as the chief guest will arrive we will start the program। तो यहां पे जो गलती है वो ये है कि we will और यहाँ पे भी will arrive, तो दोनों में will जो है वो यूज नहीं हो सकता। as soon as the chief guest will arrive we will start the program। as soon as the chief guest will arrive, अब यहाँ पे we will start the program नहीं बल्कि we start the program। as soon as the chief guest, अब यहाँ पे सॉरी as soon as the chief guest arrive, यहाँ पे will नहीं आएगा, ये will खत्म हो गया और यहाँ पे we will start the program आ जाएगा, we will start the program। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया प्रेजेंट का और फ्यूचर का कि ये वाला विल जो है ये हम क्या करेंगे कि ये जब as soon as आ गया तो ये कट कर देंगे और we will start the program। in the time clause as soon as when use present tense not future। और उसके बाद इसी तरह से देख लीजिए कि आगे अगर हम बात करते हैं तो he neither speaks English nor French। he speaks neither English, अब यहां पे हमारा जो he speaks neither English nor French, the correct form is speaks neither nor for proper sentence structure। उसके बाद आप देख लीजिए if you had not done MBBS you would not have been a doctor now। if you had not done MBBS you would, अब यहाँ पे जो had है ना ये if you had not done MBBS you would not be a doctor now। use mixed conditional, यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड कंडीशनल नहीं बनेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मिक्स्ड कंडीशनल आ जाएगा। और इसको समटाइम हम फिफ्थ कंडीशनल भी बोलते हैं, यूज्ड मिक्स्ड कंडीशनल पास्ट इन द इफ क्लॉज, if clause the if and present in the result, present in the result। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है मिक्स कंडीशनल आ जाएगा। और if you had not done MBBS you would not be, यहाँ पे would not be a doctor आ जाएगा, यहाँ पे have नहीं आएगा। और उसके बाद आप देख लें जी कि we would rather Muslim world unite against their common enemy। we would rather the Muslim world united against its। अब मुस्लिम वर्ल्ड है ना तो ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका जो हमारा केस होगा वो इट्स बनेगा, देयर नहीं बनेगा। अच्छा जी यहाँ पे देखिए यूज द बिफोर मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड से पहले हमने दी यूज कर लिया एंड पास्ट टेंस आफ्टर वुड रादर, और वुड रादर के बाद जो है वो हमने पास्ट टेंस यूज किया। तो यहाँ पे वी वुड रादर मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट अगेंस्ट, यहाँ पे यूनाइटेड आ गया। और अगली बात ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है तो ये इट्स आएगा। इसमें तीन गलतियां हैं, एक आर्टिकल की मिस्टेक के मुस्लिम वर्ल्ड से पहले आर्टिकल लगना है, फिर वुड रादर के बाद जो है वो पास्ट आना है, यहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ है, और फिर प्रोनाउन की गलती है, देयर की बजाय यहाँ पे इट्स आना है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लीजिए। और ये भी बात याद रखिएगा कि सम टाइम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। ही इज सो गुड बैट्समैन दैट ही ऑलवेज स्कोर्स अ सेंचुरी। अब यहाँ पे देखें कि ही इज सच अ गुड बैट्समैन दैट ही
कि ऑलवेज स्कोर्स अ सेंचुरी, जब क्या है कि यूज सच आ बिफोर अ नाउन फ्रेज। अगर हमारे पास नाउन फ्रेज आए तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि सच का एक्सप्रेशन, सच आ का एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। होप सो आपको समझ आई होगी, और हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।